आज हम लोग रेलवे का एनटीपीसी का एक सेट को सॉल्व करेंगे। 9/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें देखते हैं हम प्रश्न कह रहा है कि 0.527 और 2.013 के गुणनफल में कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ यदि हम 0.527 को गुना करते हैं 2.013 से तो कितना आएगा। देखिए 7 से इसमें गुना करते हैं तो 7 तिया 21, 7 का 7 2 9 और 7 0 0, 7 दूनी 14। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 का 2 2 0 0 और 2 से 2 बार तो 2 दूनी 4। फिर 5 से तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 का 5 1 6 और यहाँ पे 0, 5 दूनी 10। देखिए यहाँ से आएगा 1 9 6 15, 5 2 7 1 8, 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 0 1। अब देखिए 3 अंक के बाद यहाँ है दशमलव और 3 अंक के बाद यहाँ, तो 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 3 3 6 यानी यहाँ। अब देखिए इसमें से यदि हम माइनस कर दे 1, माइनस कर दे 1 तो मेरा बच जाएगा 0.060851, इतना बच जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट में है कि देखिए ये रूट अंदर है 225/729 माइनस 25/144, ये सभी रूट के अंदर है। फिर माइनस 16/81, ये भी रूट के अंदर है। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 27 का स्क्वायर 729 माइनस 5 का स्क्वायर 25/12 का स्क्वायर 144, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 होता तो 9 आएगा। देखिए यहाँ पे आपको 27 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 108। 27 चौका 108, 15 चौका 60 माइनस 12 नमा 108 तो 9 पचे 45 और इधर से 9 से 12 नमा 108 तो 12 चौका 48। देखिए यहाँ पे 8 5 13 का 3, 4 4 8 1 9, 60 माइनस 93/108, तो ये ऊपर में आ जाएगा 33 माइनस में बट्टा 108। ये देखिए 3 से कट जाएगा 11, 3 से 3 तिहाई 9, 3 6 के 18 यानी -11/36 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए एक तो हम वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके एरिया के बराबर आयत का क्षेत्रफल है, इसका भी एरिया बराबर है। कह रहा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए इसको यदि L माने तो L बराबर 4 और ये B बराबर 1, तो X इसको डिजिट को फिक्स करते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए वर्ग की भुजा है 8 सेंटीमीटर, ठीक, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो 8 का स्क्वायर बराबर 4x इंटू एक्स, तो यहाँ से देखिए 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64 बराबर में 4x स्क्वायर। देखिए 4 से ये 16 बार में कट जाएगा यानी x स्क्वायर बराबर 16
तो x बराबर 4, x बराबर 4। अब देखिए कह रहा आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल है 4x प्लस एक्स, बी है x, तो 2 इंटू 5x। अब x का वैल्यू है 4 गुना 5 और इंटू में फिर 2 है, तो 5 का 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा 5 गुना 1.6 माइनस 2 इंटू 1.4 डिवाइडेड 1.3। तो देखिए 16 पंच 80 यानी एक अंक के बाद दशमलव माइनस 14 दूनी 28 एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ से 13 तो है ही। तो 8 में से यदि 2.8 घटा, यहाँ शून्य में 1.1 लिए तो 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव और इधर 7 में से 2 गया 5। देखिए यहाँ दशमलव तो बटा 1.3, ये देखिए 4 बार में कट जाएगा यानी आपका उत्तर 4 आएगा। नेक्स्ट करा रूट अंदर है 1296 बराबर एक्स स्क्वायर। यदि इसको हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होगा और ये एक्स स्क्वायर के बराबर। यदि x का वैल्यू करें तो अंडर रूट 36 हो जाएगा और x बराबर 6 आपका उत्तर। नेक्स्ट यदि a बटा b बराबर 4/3 है, यानी a का वैल्यू 4 दिया हुआ है और b का वैल्यू 3, तो 6a 6 इंटू a का वैल्यू 4 प्लस 2b 2 इंटू 3 बटा 4 इंटू 3 4 इंटू 4 यानी यहाँ से 4 इंटू 4 है, a का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस 3 दूनी 6 बटा 4 चौका 16 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 30 बटा 10। शून्य से कट जाएगा यानी 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर एक भागा, अब देखिए इसको हम लोग हल करने का एक तरीका है, पहले तो का की क्रिया होता है, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ यानी सब्सट्रैक्ट। इस तरह से इसकी क्रिया होती है। तो हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड 3/4 माइनस 1/3, इतना का निकालना है। देखिए पहले तो हम छोटी कोष्ट का क्रिया कर लेते हैं। 4 3 का एलसीएम आएगा 12 और 4 से इसमें 3 बार में 3 तिहाई 9 माइनस 3 से 4 बार तो 4। देखिए ये आपको निकल के आ गया 5/12। इसको अब आप काट सकते हैं 5/12, ये आपको 5/12 आ गया। तो देखिए इसको हटा दीजिए 5/12, फिर भागा है 1/6 है 1/3 और 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय इतना। अब देखिए ये यदि इसको हम गुना करें तो ये हो जाएगा 1/6 गुना 12/5 और यहाँ प्लस 1/3 है प्लस 1/2 है, 1 डिवाइडेड 6 से 2 बार में, यानी यहाँ से बच जाएगा 1/2
प्लस 1/3 प्लस 2/5 1/। तो यहाँ से देखिए आप 5 3 2 का एलसीएम 30, तो 2 से 15 प्लस 3 से 10 5 से 6, तो 6 दूनी 12 1/। देखिए 10 10 20 5 25 12 37, 37/30 हुआ 1/। और ये उल्टा हो जाएगा, यदि हम गुना करें तो 30/37, तो बराबर 30/37 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 30/37 यानी ए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपया में खरीदा, इसे 20% के लाभ पे बेच दिया, तो यहाँ वस्तु होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए 800 रुपया में खरीदा, इसे 20% के लाभ पे बेच दिया, तो कितना हो जाएगा। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 96 यानी 960 रुपया। ठीक, तो 960 रुपया आपको आंसर। कह कि अपनी वास्तविक चाल की 5/7 की चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते x चाल की गति से ये 42 किलोमीटर की दूरी, x चाल की गति से 42 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करती है? तय करती है 48, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में। तो इसको आप शॉर्ट्स में ले आइए, 1 घंटा प्लस 40 मिनट को हम घंटा में बदले तो 40/60 प्लस 48 सेकंड, 48 सेकंड को यदि मिनट में बदले तो 60 से, फिर घंटा में करे तो 1/60। देखिए 6 से 6 8 48, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 से 15, और यहाँ से 2 से 2 पंचा 10, यानी 1 प्लस 4 40/60 प्लस 1/15 पचा 75। तो यहाँ से आपको आ जाएगा एलसीएम 300, एलसीएम 300, तो यहाँ पे 300 प्लस 6 पंचा 30, 5 चौका 20, 200, 75 चौका 100। देखिए 504/300, 3 से यदि काटे तो 3 का 3, 3 6 का 18, 3 8 24, फिर 4 से 25, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी ये आएगा आपको 42/25। ठीक, 42/25, यानी x यहाँ पे 42/25, तो x बराबर आपको 42 गुना 25 उल्टा हो जाएगा, यानी 42 से 42, यानी x बराबर 25 आया। यानी हमें 5 और 7 का था। ये मेरा चाल है पहले का, जबकि ये वर्तमान का, यानी 5 का वैल्यू 25 है तो 5 गुना बढ़ा, तो इसका यदि 5 गुना हम कर दें तो 35, यानी इसका बस की वास्तविक चाल 35 किलोमीटर घंटा था। ये हो जाएगा आंसर, 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, नेक्स्ट करा सेक 2100 डिग्री का वैल्यू निकालने। देखिए सेक 2100 डिग्री है। ठीक, अब देखिए एक हम लोग इस तरह से फिगर बनाते हैं, इसमें ना ऑल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव,
यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक टोटल। इसमें साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव। उसके बाद इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसको आप एक्स से दर्शा लीजिए, एक्स डैश, इसको वाई से, इसको वाई डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हम 360 के गुना में तोड़ लेंगे। 360 गुना यदि 5 करते हैं तो हमें 1800 आ जाएगा। 1800 प्लस 300 2100 सेक थीटा, ओह सेक 360 गुना 5 प्लस 300। देखिए ये खत्म हो गया, यानी अब बचा सेक 300 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 270 प्लस 30 डिग्री, और सेक 270 प्लस 30 होता है कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ से आंसर आपका सी नंबर आ जाएगा 2। देखते यदि x का 50% y के बराबर है, देखिए x का 50% y के बराबर है। देखिए प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, यानी x बराबर 2y। इसको रेशियो में यदि लिखें तो यहाँ से आ जाएगा 2:1, और यहाँ पे x अनुपात y कह रहा है तो 2:1 आ जाएगा, यानी 2:1, यानी सी नंबर ऑप्शन। यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ ए। नेक्स्ट, करा किसी वस्तु को 34.80 में बेचने पर 25% की हानि होती है। देखिए 34.80 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी बराबर 34 रुपया 80 पैसा में बेचने पर इसे 25% की हानि होती है, यानी 100 की वस्तु 75 रुपया में बेचता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, फिर 3 से, 3 का 3, फिर 3 का 3, एक बाकी, 3 छः के 18, एक अंक के बाद दशमलव है, तो देखिए 11.6 गुना 4, 6 चौका 24, 11 चौके 44, 2 46, 44 2 46, यानी 46.4। यहाँ से आ जाएगा 46.4 रुपया। नेक्स्ट, करा 7.2 kg कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। 7.2 kg का कितना प्रतिशत, तो देखिए 7.2 kg का x प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। x प्रतिशत, तो यहां से यदि आप करें तो आपको प्राप्त होगा x प्रतिशत बराबर 18 ग्राम बटा 7.2 kg। इसको यदि हम ग्राम में बदले तो 1000 से गुना, यानी 18 बटा 720, यानी 1 शून्य तो 7200। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा परसेंटेज के लिए गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, 18 चौका 72, और 1/4 बराबर 0.25%। उत्तर। नेक्स्ट,
करा कॉस 100 डिग्री, कॉस 100 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, साइन 100 डिग्री और साइन 40 डिग्री। देखिए इस तरह से प्रश्न है तो इसका मान कैसे निकलेगा? देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए कॉस कॉस ए का वैल्यू है 100 माइनस बी का वैल्यू है 40, तो यहाँ आपको आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू 1/2। नेक्स्ट करा किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है? तो विभिन्न पाई आरेख में जो कोण का योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिलीलीटर है? 1 लीटर, देखिए 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, तो 180 मिलीलीटर बराबर क्या होगा? 1 लीटर बट्टा 1000 गुना 180, तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव यानी 0.18 इतना हो जाएगा, इतना लीटर। नेक्स्ट करा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह बराबर यानी 0.008 बाई एक्स, इसको हम एक्स मान लिए, बराबर 0.8। अब देखिए यहां से इसको हटाएं तो नीचे में एक शून्य तो यहाँ से कट जाएगा दशमलव का, तो बचेगा यहाँ पे 3 शून्य, ठीक, और ये 8 से 8 भी कैंसिल, तो 1/x गुना 1000 बराबर 1, तो x गुना 1000 बराबर 1, तो x बराबर 1/1000, तो 1 के पहले 2 जीरो फिर दशमलव, ये आपका। नेक्स्ट कर 160 का x प्रतिशत 8 है, तो x का मान देखिए 160 का x प्रतिशत 8 है, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ से x का हम वैल्यू निकाले तो 8 गुना 100 बटा 160, 8 से 20 बार में 20 पंचे 100 यानी x बराबर 5। नेक्स्ट करा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या मान लेते हैं संख्या a और b है जिसका अनुपात है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20 की वृद्धि की जाती है, देखिए ये गलत, 20 की वृद्धि की जाती है तो उनकी अनुपात 3:4 हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात करें, देखिए इसको आप फिक्स डिजिट कर लीजिए 2x बटा 3x, इसमें यदि हम 20 जोड़ दें और इसमें भी 20 तो ये रेशियो प्राप्त होता है 3:4, 3:4। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी 4 इंटू 2x प्लस 20 इक्वल में 3 इंटू 3x प्लस 20, तो यहाँ से 4 दूनी 8x प्लस 20 चौका 80 बराबर 3 तिहाई 9x प्लस 20 तिहाई 60, तो x बराबर आ जाएगा आपको 20, x बराबर 20। तो यहाँ से देखिए 3 का वैल्यू हो जाएगा 60 और इसका वैल्यू आ जाएगा 20 दूनी 40, यानी दोनों संख्या आपको प्राप्त हो गया 40 और 60। नेक्स्ट, तो आज इतना ही, फिर हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।